हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो मेरी आवाज़ से थोड़ा सा पहचान गए होंगे कि हाँ, तबीयत ठीक है। अभी बुखार नहीं आया है रात को। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, यानी कि 7:15 बज रहे हैं। और आज तारीख भी 31 ही है। आज ही मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। कल पूरा दिन कोई भी वीडियो मेरा शूट नहीं हुआ था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। पूरा दिन आराम कल किया था मैंने। कल सिर्फ ईशू ने ही काम किया था, सारा जो भी घर का रूटीन वगैरह था मैंने कुछ नहीं। बस अब उठ करके गई हूँ और चाय लेके आई हूँ। चाय के साथ में 2 बिस्किट भी हैं, तो चाय बिस्किट लूँगी। उसके बाद में फिर सब्जी वगैरह किचन में थोड़ा काम करूँगी। लेकिन रात कह के सोई है, सुबह उठ के जल्दी से काम में मत लग जाना, फिर से थक जाओगी, फिर बीमार पड़ जाओगी। और किचन में बस उसको रहता है कि मम्मी तुम सब्जी और रोटी का देख लेना, बाकी झाड़ू पोछा का ये सब मैं कर लूँगी। क्योंकि उसको ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। मुझे यही रहता है कि मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी क्लास रहेगी अभी 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी उसकी। ऑनलाइन जो कोचिंग लेती है बच्चों की, तो उनको पढ़ाएगी 2 घंटे। फिर उसके बाद में उसे वही करते 11:30-12 बज जाते हैं। तो मुझे ये रहता है कि झाड़ू पोछा मैं क्या उसके ऊपर छोड़ दूँ, फिर वो क्लास अटेंड करके उठेगी। उस बीच में उसे नाश्ता भी 10 मिनट का ब्रेक लेगी, नाश्ता भी करना होगा। तो उसमें भी वो अपना रूटीन है, उसको भी करेगी। फिर मुझे यही रहता है उसके ऊपर लेट हो जाएगा। झाड़ू पोछा वो तो मैं खड़े होने लगाने वाला पोछा लगा ही दूँगी। और फिर उसके बाद में वो अपनी पढ़ाई, उसके बाद फिर शाम को उसकी क्लासें चालू हो जाना। उसको खुद को टाइम इतना नहीं है कि सॉरी, आरती की शादी के टाइम पे ही उसके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो उसको ये लग रहा है कि मम्मी जब मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी पेपर की, तो अब मैं वो भी तैयारी कर रही है अपनी। उसके बाद में जो पढ़ाती है उन सब का भी वही रहता है, तो वो इतना पूरा बिजी रहेगी। रात को लेट से सोना, वही 12-1 बज जाता है पढ़ते हुए उसको। उसके बाद में फिर सुबह में वही उठेगी। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ मैं ही सारा काम कर लूँ, क्यों इतना बर्डन डालना बच्चे के ऊपर। लेकिन अब कह के सोइए झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, किसी भी टाइम करूँ, लेकिन आप बस किचन में सब्जी और रोटी वगैरह का जो भी करना है आराम आराम से वो काम कर लेना। तो बस अब मैं यहाँ उठूँगी, उसके बाद में सब्जी कट करूँगी, सब्जी बनाऊँगी। क्योंकि कल पूरे दिन में अच्छे से खाना बनाया नहीं गया, क्योंकि सुबह के टाइम में ब्रेड का नाश्ता हुआ, दोपहर में उसने मुझे रोटी बना के दे दी थी कि सब्जी रखी थी। फिर रात को मेरा मन पता है ऐसा हो रहा है, फीका फीका सा खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा किसी सब्जी में। टेस्ट ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, लेकिन फीका बुखार से ना कड़वा वैसा हो रहा है। तो पता नहीं चल यही हो रहा है क्या खाऊं। और सब्जियां वही 3-4 गिनी चुनी, सर्दियों में बोर हो जाओ, आलू गोभी गाजर मटर यही सब है। तो मैंने कि मैगी बना के खाते हैं, थोड़ा चेंज होगा। तो रात उसने मैगी बनाई थी। फिर अब देखती हूँ कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी। ये पता है बुखार आने से ना हाथों में और ऐसी खुश्की सी हो जाती है पता नहीं, और चेहरे पे, और मेरे होंठ फट जाते हैं, होंठ फट रहे हैं। रात भी मैं विक्स वो सॉरी वैसलीन लगा करके सोई, विक्स। तो चलिए, और पता है बुखार किस वजह से है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बताऊँगी। क्योंकि डॉक्टर से मिली थी कल, तो हम पता चली कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है, क्या क्या दिक्कत हो रही है। पहले चाय पी लेती हूँ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, गरम हो गया। उसके बाद में जीरा डाला है और लहसुन डाल दिया, और इसमें प्याज और हींग भी डाल दूँगी। और हींग मैंने हाथरस से मंगाई हुई है, जो कि मेरी वैसी नहीं है जो मार्केट से ना एकदम पाउडर वाली आती है, नहीं डली वाली है। तो उसको थोड़ा सा फोड़ के रखा हुआ है, तो उसको डालती हूँ। यहाँ प्याज डाल दी है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है हींग की। और ये जो हम मार्केट से वैसी हींग लेते हैं ना, बहुत सारी कंपनी की आ रही है, उसमें उतनी खुशबू नहीं आती है। तो यहाँ प्याज भी भुन गई थी, और मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया था, वो भुन गया। उसके बाद में मसाला ना मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, ये सारे में थोड़ा सा पानी डाल करके उसके बाद में तब डाला है। और उसके बाद यहाँ पे आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद वैसे आलू गोभी आज बना रही हूँ। तो बस यही था कि कुछ थोड़ा बहुत ऐसे चेंज करूँगी, और थोड़ा तीखा सा मतलब बनाने का आज मेरा मन हो रहा था। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह सब अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि गोभी वगैरह और इन सब में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पानी डलता है। तो यहाँ पर साइड में लगा रही हूँ मैं आटा, क्योंकि आटा लगा के और सब्जी बना के रख दूँगी। फिर कुछ देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। और उधर झाड़ू पोछे का काम ईशू कर रही है। आज उसने अपनी सुबह की क्लास मतलब पोस्ट उसके लिए कर दिया शाम के लिए कि शाम को लेगी। बस मैं यहाँ इसकी तैयारी करके उसके बाद रोटी बनाऊँगी।
क्योंकि खाना वगैरह बनाने में अभी तो बना तो लेती है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा आलसपन आता है। तो मैंने कि चल किचन में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ना मैं काम कर लेती हूँ, बाकी बोल रही थी बर्तन वगैरह सब छोड़ दो। तो यहाँ पे यही शाम को ना संडे वाले दिन मार्केट लगा था, तो सब्जी लेकर के आई थी ये। उसी सब्जी को मैं सबको निकाल के यहाँ रख रही हूँ। गोभी की सब्जी मैंने नेक्स्ट दिन बनाई है, लेकिन ये एक दिन पहले शाम का ही मेरा वीडियो है, संडे का शाम का। तो सारी सब्जी वगैरह को निकाल करके मतलब धो के रख दूँगी मैं, जिससे कि इसका ना पानी वगैरह सुबह तक एकदम से सूख जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रिज वगैरह में लगा दूँगी, जो बनानी है उसको मैं अलग कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे मूली गाजर भी मंगाई हैं, इससे धो करके उनको भी कट करके रखूँगी अचार के लिए। ये मेरा वीडियो है उसका 28 तारीख का है। मैं रामनगर गई थी मार्केट, यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि आरती की शादी आपको पता ही है सभी को, और शॉपिंग ना शादी नज़दीक आई जा रही है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आरती है, ईशू और मैं, हम तीनों गए थे मार्केट रामनगर के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो उधर मैं घंटाघर गई थी, गोल मार्केट वीडियो नहीं बनाया था। यहाँ पे ले रहे हैं ईशू का लहंगा, मतलब लांचा लेने के लिए गई है ईशू, तो यहाँ वही देख रहे हैं हम लोग। और एक पीस ये देख ली सिल्क की देवी, ये बिल्कुल डिफरेंट है, एथनिक और डिजाइनर का दोनों को इसका ब्रॉड बॉर्डर अभी 50% है, प्रॉपर रेडी नहीं है। इसका मैन ग्रेस जब आएगा नीचे बॉर्डर दिया है, और वर्क वगैरह भी फिनिशिंग होगा। ये ब्लाउज का ऐसे है, वर्किंग वाला ऐसे ब्लाउज है। ये डिजाइन सब अलग है, जहाँ से पीस टू पीस आते हैं कुछ जैसा कुछ नहीं, नीचे जैसा कॉम्बिनेशन वाले कॉम्बिनेशन का जो ये जो पैटर्न है सब प्राइस में और मिल रहा है इस तरीके के, ये सिल्क के ये पकड़ लीजिए, ये ले लगा दो मुझे। चोकर लुक में एक बंधन का और दिखा था, ये बहुत चल रहा है सेमी फैशन में, बहुत ज़्यादा रनिंग है, भी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत प्यारा पीस है। ये देखना नहीं, इसमें गोल्ड की टोन आ रही है, एकदम हैवी सीधे बना रही है मम्मी, ये सीधा बना रही है। क्यों रो रही है? पिएगा कोई नहीं। हाँ, अरे छोटी बेबी की ये छोटी बीबी कितनी अच्छी है ना, क्यूट सी है, ऐसे छोटी सी क्यूट सी, ऐसे क्यूट सी। अनवी भी ऐसी थी छोटी सी, ऐसी छोटी सी बाबू सी, देखिए रोए जा रही है काले से मुंह करके। तो यहाँ पर ईशू गाजर मूली जो लेकर के आई थी मैंने, वो धो के रख दी थी। उसके बाद में यहाँ कट करके इनमें नमक डाल के रख दूँगी। मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, तो थोड़ा सा ये अगले दिन मतलब सुखाऊंगी तो सूख जाएंगे, क्योंकि बीच में अचार डल ही नहीं पाया, मौसम इतना ख़राब था, धूप नहीं निकली। तो बस ईशू मने कर रही थी मैंने कि थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है मतलब इस टाइम पे। और पता है लेटे लेटे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। सर्वाइकल की वजह से मेरे कंधों में दर्द होने लगता है। मैं कि थोड़ा सा मैं कुछ करूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये वीडियो जो आपने देखा ना बच्चे को खिला रही हूँ मैं, ये चाची जी के घर गई थी मार्केट से आने के बाद, उसी दिन का ही है ये। पूजा आई हुई है, और इसकी ये बेटी 1 तारीख को हुई थी ना, 1 जनवरी को मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि मैं मौसी बन गई। तो यही वाली क्यूट सी बेबी हमारी आई थी 1 तारीख को। अभी 1 फरवरी को 1 महीने की हो जाएगी ये। तो मैं उससे भी मिलने के लिए गई थी, मैंने कि पूजा आई है तो उसको भी मिल के आ जाती हूँ, यानी कि आरती की बड़ी वाली बहन है पूजा। तो बस उसको भी देखा मैंने वहाँ, बच्चे को, बड़ी क्यूट सी है छोटी सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ देखिए अब मैं, तबीयत तो मतलब पहले से सुधार है बहुत है, लेकिन दवा चल रही है, टेबल पे बहुत सारी दवा रखी हुई है इकट्ठी हुई, और मुझे इन्हें देख देख करके बड़ी वो हो रही है कि मतलब इतनी सारी दवाई है वहाँ पे पूरा टेबल। और ये वाला बैग यहाँ देखिए ना, ये किधर गया, ये रहा, ये वाला सूटकेस है जो ये आरती को है। अच्छा ठीक है, ये वाला है जो आरती की शादी के लिए आरती ने लिया है, कैंटीन से निकाला था, तो यहीं पे रखा हुआ है। अभी वो लेके नहीं गई है, उसने यहीं रखा है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा। तो वही बोल रही थी कि दीदी मैं सामान सेट करूँगी तब ले जाऊँगी। मैंने कि चलो तब ले जाना, कोई बात नहीं।
तो इस कलर का उसने लिया है, ये वाला जो सूटकेस टाइप में नहीं आ रहा, ट्रॉली बैग आ रहे हैं जो, ये लिया है उसने। तो शादी की तैयारियां तो चली रही हैं। अब आप सोचोगे दीदी मार्केट वगैरह सब जाना आना, क्योंकि वीडियो में देखा ही है आपने। तो मार्केट एक्चुअली ईशू का हमने जो लांचा लिया है वो अभी उसने दिया नहीं है, मतलब वो दुकान वाले ने बोला है कि थोड़ा सा तैयार वगैरह करके वो मिलेगा वेडनेसडे को, तो इसलिए मैंने घर पे आके भी अभी आपको नहीं दिखाया है, जब आ जाएगा तो दिखाऊंगी। तो उसको लग रहा था, वैसे तो उसको गाउन पहनना था पहले से ही कि गाउन पहनूंगी, फिर अचानक ही उसको पता नहीं क्या मन में आएगी, नहीं मम्मी मुझे तो गाउन नहीं पहनना, मुझे लांचा चाहिए। और सब लोग लांचा पहनेंगे, मैं नहीं पहन पाऊंगी, क्योंकि उसका जो पहले का लांचा है एक तो वो आउट फैशन हो गया और ऊपर से तब थोड़ी छोटी भी थी ये। उसके बाद में मैंने कि चलो अब दोबारा इसका लांचा लिया, उसके साथ में उसके जो देखे आपने गले के सेट वगैरह, तो उसके साथ का ही फिर इसने गले का सेट लिया है। तो वो भी मैं आपको नहीं दिखाया है अभी, एक साथ में ही दिखा दूंगी। सेट तो खैर लेके आ गए हैं, अभी नहीं दिखाया, रखा हुआ है कैमरे में, पता नहीं क्यों चेहरा एकदम धुंधला आ रहा है। और तबीयत की अब मैं बताती हूँ, डॉक्टर के पास गई थी मैं। एक्चुअली गलती मेरी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी मतलब तबीयत इस वजह से ये हालत हो जाएगी ये ख़राब। कि पहले तो मतलब वहाँ से आगे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ना थोड़ा रेस्ट ही करना है। जब हॉस्पिटल से जिस दिन मैं आई थी घर, उसके अगले दिन जब मैं काम कर रही थी, उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि बॉडी में जैसे कुछ भी काम कर रही हूँ तो कुछ देर बाद ना मुझे वीकनेस हो रही थी, जैसे थोड़ा थकावट सी, फिर लगता था कि मैं थक गई हूँ। बैठ जाती थी काम कर लेती, तो शायद ये था कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि मतलब जो डॉक्टर ने बोला कि आपको वीकनेस रहेगी 2-3 दिन लगातार। उन्होंने तो ये बोला वीकनेस भी रहेगी और हो सकता है आपको उल्टी जैसा, ऐसे बेचैनी वाला या उल्टी जैसा मन रहे आपका, जब भी खाना वगैरह खाओ तो परेशान नहीं होना, 2-3 दिन ये आपके साथ में होगा। तो मुझे उल्टी वगैरह के जैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये था कि थकान वीकनेस मुझे बहुत थी। तो मैंने पहले दिन काम कर लिया, आपने जो मेरी वीडियो गई है उसमें देखा। उसके बाद ईशू का मन हुआ तो मार्केट चली गई तुराब नगर, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह, क्योंकि घर का काम करके गई, शॉपिंग करी, फिर घर आके काम किया। तो रेस्ट ऊपर से फिर क्या हो रहा है कि स्कूटी से आना जाना, भले ही मैं जैकेट पहन रही, लेकिन बीच में मौसम बहुत ख़राब था, तो उस पर हवा थोड़ा, हम कितना भी कवर करें, ग्लव्स वगैरह सब मैंने पहने हुए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने वही बोला कि एक तो आपको इतनी वीकनेस थी, ऊपर से ठंड लगी है आपको, तो स्कूटी पे जाने आने में हवा लगी है, उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई। तो ये लापरवाही मेरी थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी तबीयत इसकी वजह से ऐसे ख़राब हो जाएगी। मगर हाँ दवा ले ली है, मतलब कल ले ली थी, आज भी मैंने खुराक ले ली है। उसके बाद मुझे बुखार अब दोबारा आया नहीं है, लेकिन हाँ बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, ऐसे हो गई है जैसे आंखों के आगे ना, ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अंदर से कितनी कमज़ोरी हो गई है, ऐसे वाला फील हो रहा है। बस उठती हूँ थोड़ा बहुत, यही है कि उठी सब्जी बना दे एक बार में, आटा लगा देती है ईशू, में खाली रोटी सेक देती हूँ और सब्जी, यही 2 काम करें, बाकी झाड़ू पोछे का सब कुछ ईशू ने किया है। बर्तन वर्तन भी सारे काम उसने ही करे, मैंने नहीं करे हैं। और भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैं वो भूल गई हूँ। कुछ ये था कि पहले बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन नहीं दिमाग में आ रही। और आपने सबने गीता की जो शादी की सालगिरह मतलब विश करिए, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आप सब ने उसको इतनी सारी दुआएं दिए हैं, सब ने आशीर्वाद दिया अपना। और अब हमारी एक सब्सक्राइबर है मेरी साधना बहन, उनके जेठ का लड़का ख़त्म हो गया है 30 साल का। कल उन्होंने मतलब वीडियो पे कमेंट किया था, मुझे वो पढ़ के बड़ा ख़राब लगा कि एक जवान बेटा मतलब 30 साल का इस दुनिया से चला गया है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और आप सब लोग भी प्रार्थना करना वो जहाँ पे भी है, भगवान। सच में बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि 30 साल का बेटा तो आप समझ सकते हो कि किसी का मतलब 30 साल तक पालो और उसके बाद ऐसे अचानक में चला जाए, तो उस माँ बाप पे, परिवार पे क्या बीतती है। भगवान परिवार को भी मतलब दुख सहने की शक्ति दे इसको। और क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं बनते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि भगवान भी कच्ची पक्की फसल कैसे इस तरीके से भाई झेल पाएँ, नहीं हो पाता है। उन्होंने बोला कि दीदी आज मेरे जेठ का लड़का 30 साल का था जो ख़त्म हो गया, उसको शायद कुछ किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से बीमार था। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब भगवान ने बहुत बुरा किया है ये सब। तो वो भी मन बहुत ज़्यादा दुखी रहा मेरा भी।
तो क्या करें, मगर यही है, बस दुआ कर सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर न्यू है पहली बार तो हमारे 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए, प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड ग्रुप में।